जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है और अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा से बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। जो कल के दिन यानी वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन मैंने अपना ये जो शुक्राना सत्संग सेवा गुरुपा ने मुझे शेयर करने की दी हुई है, मैं वो सत्संग नहीं कर पाई, शुक्राना नहीं कर पाई। गुरुपा बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और देखिए संगत जी, जब भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, ऐसा होता है संगत जी, जैसे कि हम भोजन करते हैं और उस भोजन को करने के बाद हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। उसी प्रकार संगत जी, शुक्राना में इतनी ताकत है कि मैं ये फील करती हूँ कि जब भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ अपने सभी संगत परिवार के साथ, गुरुपा की जो महिमा है, गुरुपा की जो वडियाइयाँ हैं, जो गुरुपा की कृपा है, उनको हम शब्दों में कभी भी बयान नहीं कर सकते, हम लफ्ज़ों में कभी भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उनका शुक्राना कभी किया ही नहीं जा सकता। गुरुपा की इतनी रहमतें हैं हम सभी के ऊपर। लेकिन संगत जी, फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं गुरुपा का ध्यान लगाकर पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अपना शुक्राना शेयर करूं। और संगत जी, कल मैं ये शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, आलस आ गया मुझे और मेरे दो माइंड हो रहे थे, मैं करूं ना करूं। और संगत जी, मैं नहीं कर पाई और तभी मुझे गुरुपा का मैसेज आता है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया क्यों ही ना छोड़ दे। शुक्राना करने में संकोच मत किया कर बस। सो गुरुपा, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, ये देखिए, गुरुपा हमसे सिर्फ शुक्राना मांगते हैं और हमें गुरुपा कितना कुछ देते हैं। हमारी हर एक श्वास जो है ये गुरुपा की वजह से है, हमारी ये जो लाइफ है ये गुरुपा की वजह से है। सो संगत जी, शुक्राना करने में कभी भी संकोच मत कीजिए। जैसा कि गुरुपा कहते हैं, हमारा एक शुक्राना हमारा एक माड़ा कर्म कटवाने में बहुत ही सहायक होता है। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें सब संगत परिवार के हर सदस्य को ये शुक्राना करने की दात बख्शी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा का आज ही के दिन एक मैसेज आया कि पुत्र, तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की थी, उस पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, पर चिंता मत कर, तेरा गुरु तेरे नाल है। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अगर आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। संगत जी, गुरुपा हम सबको ऐसे संभालते हैं कि मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। गुरुपा हमें पहले से ही सचेत कर देते हैं। गुरुपा तो जाने जान है, वो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता चलता है, उनकी प्री प्लान चीज़ें होती हैं। संगत जी, बस हम ही कई चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। हम इतने कई बार अपनी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, या मैं कहूँ इतने सेल्फिश हो जाते हैं, जो चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मगर हमारे गुरुपा पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, पता नहीं कितनी दुनियाएं वो संभालते हैं। और देखिए, हम कितने ब्लेस्ड हैं कि गुरुपा अपनी एक एक संगत का कितना ध्यान रखते हैं। सो गुरुपा, उसके लिए भी आपका बहुत 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 अनंत कोटि दिल से शुक्राना। संगत जी, जैसा कि आज शुक्रवार है और ये सत्संग मैं आप लोगों के साथ मंगलवार के दिन का शेयर कर रही हूँ। दोपहर का टाइम था, करीबन 3-3:15 के आसपास का टाइम होगा। संगत जी, मैं अपने बेड पे लेटी हुई थी, मीन्स आधी लेटी और आधी बैठी हुई, जैसे पोजीशन होती है, साइड करवट लेके मैं ऐसे पोजीशन में लेटी हुई थी। और रूम में संगत जी, बेड के थोड़ी सी दूर पे सोफ़ा है, तो मम्मा वहाँ पे बैठे हुए थे, हम लोग बातें कर रहे थे। तो संगत जी, थोड़ी देर में क्या हुआ कि मम्मा को ऐसा लगा कि कोई लाइट मेरी तरफ से जाकर, और मम्मा के जो पास में एक काउच रखा हुआ है उस पर एक लाइट आई, लेकिन ये बात मम्मा ने मुझे नहीं बताई। उसके बाद संगत जी, थोड़ी देर हुई तो मैं
मतलब मेरी नज़र मम्मा की तरफ थी और मैं देखती हूँ कि एक बहुत ही तेज़ लाइट, जैसे कि बिजली चमकती है उससे भी शायद बहुत तेज़ लाइट मेरी तरफ से होती हुई फिर से वहाँ मम्मा के पास जो काउच रखा है उस पर जाती है। और मम्मा और मैं एकदम से कहते हैं कि ये कहाँ से आई लाइट। और संगत जी उसी पल मेरे रोंगटे इतनी तेज़ खड़े हो जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या था। फिर संगत जी उसको मैं इग्नोर कर देती हूँ और हम लोग फिर से बातें करने लग जाते हैं जो हम बात कर रहे थे। फिर संगत जी थोड़ी देर के बाद मीन्स थर्ड टाइम वो फिर से संगत जी लाइट आती है मेरी साइड से और वो फिर से मम्मा के पास एक काउच पड़ा हुआ होता है उस पर जाती है। और तीसरी बार में वो लाइट थोड़ी छोटी हो जाती है, मीन्स उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो छोटी हो जाती है, लेकिन हम दोनों को एक साथ दिखाई देती है। संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरे मन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट आता है कि ये गुरुपा की डिवाइन लाइट तो नहीं है। क्योंकि संगत जी मैंने ऐसा सुना हुआ था सत्संग में कि जब गुरुपा अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो ऐसा हुआ करता था कि गुरुपा के आँखों से रोशनी निकलती थी। लेकिन संगत जी ये चीज़ मैं मम्मा को नहीं बोला, बस हम लोग आपस में ये करने लगे कि कहीं गुरुपा तो नहीं है। और मेरे मन में ये डिवाइन लाइट जो वर्ड था ये मेरे मन में घूमता रहा कि ये गुरुपा की डिवाइन लाइट तो नहीं है। लेकिन ये बात मैंने अपनी मम्मा से शेयर नहीं की, बट हम लोग ये बात ज़रूर करते रहे काफ़ी देर तक कि कहीं ये गुरुपा की लाइट तो नहीं है। संगत जी वो बात आई गई हो गई। और संगत जी रात को जब हस्बैंड घर पर आते हैं तो मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। वो 3 बार लाइट आई मेरी साइड से मम्मा की साइड गई और वो एक डिवाइन लाइट थी, जैसे कि गुरुपा की डिवाइन लाइट। ये वर्ड मैंने उनको बोला तो संगत जी वो बोलते हैं कि हो सकता है। अब संगत जी ये बात फिर से आई गई हो गई नेक्स्ट। और संगत जी उसी दिन मीन्स बुधवार के दिन जिस रात मैंने ये हस्बैंड को बात बताई उसके नेक्स्ट डे बुधवार था। तो संगत जी मैं सत्संग सुनने लगी तो संगत जी गुरुपा ने मुझे एक अंकल का सत्संग सुनवाया और उस सत्संग में गुरुपा के जो आइज़ थी, जब गुरुपा अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो उनकी आंखों में से संगत जी एक लाइट निकलती है, उन अंकल ने बताया। और वो जो लाइट होती है संगत जी वो उन अंकल के अंदर चली जाती है। वो एम्पायर स्टेट में बैठे होते हैं, उन्होंने देखा कि वो लाइट निकल रही है और वो अंकल तक आके अंकल के अंदर चली जाती है। तो संगत जी जब ये सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनवाया तो एकदम से मेरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट आता है कि कहीं ये गुरुपा की लाइट तो नहीं थी, कहीं ये गुरुपा की जो आइज़ में से निकलती थी वो लाइट तो नहीं थी। संगत जी मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या था, कहीं मेरा वहम तो नहीं था। तो संगत जी मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ आप मुझे हिंट दीजिए, कोई मैसेज दीजिए कि वो आप ही हैं, कौन है। और संगत जी मेरे इतने बॉडी में सिहरन होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। संगत जी उसके बाद कल की बात है, कल फिर से संगत जी मुझे गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी का सत्संग था। संगत जी उन आंटी को एक सपना आता है और उस सपने में संगत जी गुरुपा उनको बोलते हैं कि मैं लाइट हाँ, पंजाबी में बोलते हैं कि मैं लाइट हाँ। और संगत जी एक बुक होती है वहाँ पर लाइट ऑफ डिविनिटी जो गुरुपा के लिए लिखी गई थी, आप सभी लोग जानते होंगे। और वो गुरुपा जब बोलते हैं मैं लाइट हाँ तो संगत जी वो जो लाइट होती है वो गुरुपा की मतलब शरीर में से निकलकर और लाइट ऑफ डिविनिटी में जो बुक होती है उसमें समा जाती है। तो संगत जी यहाँ पर गुरुपा ने मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप्रूवल दिया कि वो जो लाइट थी वो मैं ही था। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं नहीं जानती, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या हम इस लायक हैं, हमने ऐसे क्या कर्म किए हैं, क्योंकि हम तो पापी हैं, इतने पाप किए हैं, हर दिन करते हैं, हर पल करते हैं, हर क्षण करते हैं, हर घड़ी करते हैं। क्या हम इस लायक हैं कि गुरुपा हमें इतनी बड़ा चमत्कार जो गुरुपा ये कर रहे हैं, ये हम इस लायक हैं कि हमारे साथ हो रहा है। कई बार अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता संगत जी कि हम क्या थे और गुरुपा ने हमें क्या से क्या बना दिया। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आपका बहुत 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 शुक्राना संगत जी। गुरुपा कब कहाँ कैसे हमें ब्लेस करने आ जाते हैं ये हम में से
कोई नहीं समझ सकता। वो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराते हैं संगत जी, अलग अलग तरीक़ों से ब्लेस करते हैं। उसके लिए जितना भी मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी गुरुपा का। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो संगत जी सारी ज़िंदगी पेरेंट्स हम अपने बच्चे की परवरिश करते हैं और एंड तक परवरिश करते रहते हैं। जब वो बच्चा बड़ा होता है तब तक भी उसकी परवरिश करते रहते हैं। हम उसकी परवरिश करते हैं, चीज़ें सिखाते हैं। अब वो उस बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा समझता है या नहीं समझता, उन चीज़ों को फॉलो करता है या नहीं करता। उसी प्रकार संगत जी, जब हम संगत गुरुपा से जुड़ते हैं उस पल हम सबका नया जन्म होता है संगत जी। एक हमारी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है। और संगत जी, अब हम सारे संगत परिवार की परवरिश चल रही है। जो गुरुपा हमारी परवरिश कर रहे हैं वो हमें नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, अपने वचनों पर चलना सिखा रहे हैं, वो हमें जीना सिखा रहे हैं संगत जी। वो हमें खुद का स्टैंड लेना सिखा रहे हैं। वो सिखाते तो सब कुछ है संगत जी, हिम्मत भी वही देते हैं उन चीज़ों को करने के लिए, लेकिन संगत जी वो करना हमें ही होता है संगत जी। जिस प्रकार एक बच्चे के आगे हम थाली लगाते हैं, उसमें खाना परोसते हैं, जब तक वो बच्चा खुद कोशिश नहीं करेगा अपने हाथ से उसे मुंह में डालने की खाने को, तब तक संगत जी वो खाना उस बच्चे के मुंह में नहीं जाएगा। उसी प्रकार संगत जी गुरुपा हैं, वो हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें सिखाते हैं कि तुम इस तरह से चलो, इस वचन पर चलो, या इस काम को ऐसे करो, या इस चीज़ को ऐसे सोचो। लेकिन सीखना ना सीखना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम सब पर निर्भर करता है। और संगत जी, जिस प्रकार हम अपने बच्चों को जब बचपन में साइकिल चलाना सिखाते हैं, वो बच्चा गिर जाता है, हम उसे फिर से उठाते हैं, उसी प्रकार संगत जी गुरुपा हमें चलना सिखाते हैं। हम गिरते हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, हमें उठाने के लिए हर पल हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारी गलतियों को बख्शते हैं, हमारी गुनाहों को बख्शते हैं। हम फिर से गिरते हैं, वो हमें फिर से उठाते हैं और हमें ज़िंदगी जीना सिखाते हैं संगत जी। बस गुरुपा ये कहते हैं कि अपने आप को खुश करो, दुनिया को खुश करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, अपने गुरु को खुश रखो। और हम अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं? हम अपने कर्म चंगे रखें, क्योंकि संगत जी हम लाइफ में क्या करके आए हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं ये हमसे ज़्यादा, या गुरुपा से ज़्यादा, हमारे ईश्वर से ज़्यादा अब कोई नहीं जान सकता कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम कैसा कर्म कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी दुनिया को खुश करेंगे, हम खुश करते रह जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलना, और एंड में ये होगा कि वो हमको अपना काम निकाल कर वो दुनिया छोड़ती चली जाएगी। तो संगत जी गुरुपा कहते हैं अपने कर्म चंगे रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने आप को खुश करो, अपना स्टैंड लेना सीखो। मुझे गुरुपा ने संगत जी लगातार 2 दिन लगातार 2-3 सत्संग ऐसे सुनवाए हैं कि मेरी ये आदत थी कि मैं सबको खुश करने में लगी रहती थी, और एंड ये होता था इस चीज़ का संगत जी कि अपना मन मार के मुझे ये बड़ा ही शौक चढ़ा होता था। और इनफैक्ट आज तक है कि मैं किसी को ना नहीं कर सकती किसी चीज़ के लिए, मैं सबको खुश करने में लगी रहती थी। और ये होता था कि वो सब मुझे छोड़कर अकेला चले जाते थे और फिर मैं बड़ी डिप्रेस हो जाती थी, सोचती रहती थी, नेगेटिव थॉट्स आते थे। तो गुरुपा ने ये चीज़ मुझे 2 दिन लगातार इनफैक्ट सत्संग सुनवाए हैं कि तुम दुनिया में दूसरों को खुश करने के लिए नहीं आए हो। एक आंटी का सत्संग सुनवाया उन्होंने कि तुम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं आए हो, खुश अपने आप को करो। खुश हम ऐसे होंगे कि हमारे अंदर ये चीज़ आएगी कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम अच्छे काम कर रहे हैं। अगर हम अच्छे नहीं कर रहे तो हम गलत भी नहीं कर रहे, हम अपने कर्म चंगे रख रहे हैं, हम अपने गुरु को खुश करेंगे अपने कर्मों के द्वारा। तो अपने कर्म चंगे रखेंगे तो हमारे गुरुजी हमसे प्रसन्न रहेंगे और हम गुरुपा के और करीब जाते जाएंगे। संगत जी मैं आपको बताऊं कि जो गुरुपा है ना, वो हमारे मन में क्या चल रहा है वो डायरेक्ट गुरुपा तक पहुंचते हैं। हमारे सारे मन के जो भाव होते हैं वो गुरुपा तक पहुंचते हैं। हम जो सोचते हैं, हम जो बातें करते हैं वो डायरेक्ट पहुंचते हैं, और वो जो बातें होती हैं, जो हमारे मन के भाव होते हैं, वो गुरुपा प्रैक्टिकल करके हमारे सामने ले आते हैं, और या हमें किसी ना किसी तरीके से सत्संग सुनवा के हमारी चीज़ों के जवाब दे देते हैं। तो संगत जी गुरुपा यही कहते हैं कि
तुम अपने कर्म चंगे रखो, दूसरों को ना करना सीखो। हर चीज़ यस नहीं करनी चाहिए। आप अपने दुनिया को खुश करने के लिए इस जन्म में नहीं आए हो। अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर चलो। अपने जो ये गुरुपा ने हमें सिखाया है, ज़िंदगी जीना सिखा रहे हैं। चाहे एक कर्म ही अच्छा करो। संगत जी देखिए आपकी आत्मा कितनी तृप्त होगी कि आज हमने ये अच्छा काम किया, इससे हमारे गुरुपा खुश हुए हैं और देखिए कितना अच्छा लगेगा। उसी प्रकार संगत जी ये शुक्राना है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जब हम शुक्राना करते हैं ना, आत्मा इतनी तृप्त होती है, मेरी तो होती है संगत जी। और कल मैंने शुक्राना नहीं किया, मेरा दिन बड़ा ही अजीब सा गया और मैं सारा दिन सोचती रही कि आज मैंने शुक्राना नहीं किया और मेरा दिन कितना अजीब सा है। रोज़ मैं शुक्राना करती हूँ तो मेरा दिन कितना अच्छा जाता है। बहुत ताकत है शुक्राना में और गुरुपा की भक्ति में, गुरुपा के सिमरन में। हर पल संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग्स को याद कीजिए, गुरुपा को इमेजिन कीजिए। आप मानेंगे संगत जी, मैं अगर लेटी भी हूँ, मैं बैठी भी हूँ, मैं खड़ी भी हूँ, अगर दीवार भी देख रही हूँ ना, तो उसमें भी मैं गुरुपा का स्माइलिंग फेस इमेजिन करती हूँ। मैं लेटी हूँ, अगर मेरे सामने खिड़की है तो मैं उस शीशे में भी गुरुपा का फेस इमेजिन करती हूँ। इवन मैं टीवी देखती हूँ ना संगत जी, तो उसमें भी मैं गुरुपा का मेरे अंदर मंत्र जाप चलता रहता है। मैं जय गुरु जी करती रहती हूँ कि गुरुपा होते तो वो ये कर देते। सीरियल देख के या कुछ भी XYZ में चीज़ देख रही हूँ, मैं जिधर भी पंखे को भी देख रही हूँ उसमें भी मैं गुरुपा को इमेजिन करती हूँ। तो संगत जी कभी उनको देख के बहुत इमोशनल हो जाती हूँ उनके प्यार में, कभी उनको देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ उनके प्यार में। तो संगत जी दिन इतना खूबसूरत हो जाता है और आपको यकीन मानिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती संगत जी। कोई नहीं होता हमारी लाइफ में, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, कोई अपना नहीं होता संगत जी। सबको अपनी अपनी लाइफ की जो ये चीज़ें होती हैं वो अपना देखते हैं, हमारा उनका कोई लेना देना नहीं होता। सब अपना काम निकालते हैं एक दूसरे से और एंड में हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना होता है। यही दुनिया की रीत है। हम किसी को यहाँ पर लेकर अपने साथ नहीं जन्म लिया था हमने, यहाँ हम सबको लेकर नहीं जाने वाले हैं। हमने अकेले आना है और अकेले जाना है। तो क्यों ना संगत जी, हम इतने ब्लेस्ड हैं, गुरुपा की शरण में हैं, हम उनकी टीचिंग्स लेके, उनके बताए हुए जो ये संस्कार हैं, उनकी बताई हुई ये जो आध्यात्मिक जर्नी है, इस पर चल के अपने जन्म को सफल कर लें। गुरुपा को प्यार कीजिए, उनको हर पल ध्यान में रखिए संगत जी। खा रहे हैं तो गुरुपा का जो स्वरूप है उसको इमेजिन कीजिए। गुरुपा कभी नहीं कहते कि तुम मंदिर में बैठो जोत जलाओ। संगत जी आप यकीन मानिए, मैं कभी भी घर के मंदिर में बहुत कभी महीने में एक बार या वो भी नहीं मैं जा पाती, जोत नहीं जला पाती गुरुपा के सामने। वो क्या रीजंस हैं वो मैं जानती हूँ, मेरे गुरुपा जानते हैं। लेकिन मैं हर पल, हर क्षण में, हर घड़ी में गुरुपा को इमेजिन करती हूँ। वो मेरी इमेजिनेशंस में है, वो मेरी सोल में है, वो मेरी आत्मा में है। मैं उनसे बातें करती हूँ, उनको प्यार करती हूँ और पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ उनका स्मरण करती हूँ। हर पल में, हर क्षण में, हर घड़ी में करती हूँ और उससे कहीं ज़्यादा प्यार मेरे गुरुपा मुझसे करते हैं। संगत जी आप एक कदम बढ़ाइए, देखिए गुरुपा हजार कदम बढ़ाएंगे। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी मेरे गुरुपा का मुझे बुधवार के दिन मैसेज आता है कि पुत्र तू बहुत खुश नसीब है जो आज के समय में तुझे इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। उसके प्यार को पहचान, नाल शुक्राना कर, तुम दोनों का कल्याण किता। सो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना जो आपने इतने अच्छे जीवन साथी मुझे दिए हैं। संगत जी यकीन मानिए, मेरे हस्बैंड, और मैं हस्बैंड की क्या कहूँ, बच्चे, पेरेंट्स जो भी अब मेरी लाइफ में है, गुरुपा की कृपा है, उनकी रहमतें हैं और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैं गुरुपा की संगत हूँ। सो गुरुपा सारे परिवार की तरफ से आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि गुरुपा नहीं होते तो हम ना होते। मेरी हर श्वास से गुरुपा का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। मेरे गुरु महाराज इसी तरह हमें प्यार दुलार करते रहिए, अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए। गुरुपा आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। सर्वदा भला कीजिए, सबदा कल्याण कीजिए, सबकी झोलियों से में रहमतें भर दीजिए। गुरुपा शुक्राना फॉर एवरीथिंग। गुरुपा वी लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।